Hello students, in this part we will study how the biotechnology process proceed. What is biotechnology? As we have discussed earlier, biotechnology it means it is the integration of natural science and organism. This definition is according to EFB, European Federation of Biotechnology. The integration of natural science and organism, their parts, cell and thereof molecular analogous for their product and services, that is called biotechnology. The first biotechnology process was proceeded by the Herbert Boyer and Stanley Cohen. Biotechnology process was firstly proposed by Stanley Cohen and Herbert Boyer in 1972. सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी 1972 के अंदर स्टेनले कोहन एंड हर्बर्ट बॉयर ने की। उन्होंने क्या किया, दो ऑर्गेनिज्म साल्मोनेला टाइफिमेरियम और दूसरा है इस्चेरिचिया कोलाई। साल्मोनेला टाइफिमेरियम के डीएनए का उन्होंने प्लाज्मिड बनाया, जिसमें बताता हूं प्लाज्मिड, और जो इस्चेरिचिया कोलाई डीएनए था उसका उन्होंने वेक्टर बनाया। इस प्लाज्मिड को वेक्टर के ऊपर लाइगेज स्टिक करवा दिया लाइगेज एंजाइम के द्वारा, और फिर दोबारा इस्चेरिचिया कोलाई के अंदर इसको इनपुट करवा दिया। After some time later, when the cell divide of the Escherichia coli, the number of copy DNA produced, this new DNA produced, that is known as recombinant DNA. They transfer the plasmid of Salmonella typhimurium with the other plasmid, और यहाँ ये प्लाज्मिड किसका काम कर रहा है, वेक्टर का। We will discuss later. Vector of Escherichia coli कोलाई, आप इसको ई कोलाई के नाम से मिलाते हैं, ई कोलाई। And when the cell of Escherichia coli and put into the host organism and put into the host, और host क्या, ई कोलाई के अंदर इसको इनपुट करवा दिया। As the E. coli cell divides, the number of new DNA cell produce, जैसे जैसे इसकी ई कोलाई की सेल डिवाइड हुई, उस ई कोलाई सेल के अंदर हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर का जो प्लाज्मिड जिसके अंदर इनपुट किया था वो न्यू को डीएनए प्रोड्यूस होगा। उस न्यू डीएनए को क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए। प्रोड्यूस हुआ डिजायर्ड कैरेक्टर का, और इस प्रकार की प्रोसेस को बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब प्लाज्मिड और वेक्टर क्या काम करते हैं, किस प्रकार, मतलब क्या इसकी डेफिनेशन है, किस प्रकार से एक दूसरे से स्टिक करवाए जाते हैं। एक तो था प्लाज्मिड इट इज ऑटोनोमसली सर्कुलर एक्स्ट्रा डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए बोल सकते हैं। It is the autonomously
सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। सपोज कीजिए इस चेरिचिया कोलाई का डीएनए इस वे से था। आप इस चेरिचिया क्यों? क्योंकि प्लेसमेंट बनाना था। आप सब बोलिए साल्मोनेला टाइपोमेरी में इसका डीएनए इतना था। इस डीएनए पीस को स्पेशल एंजाइम होते हैं जिनके द्वारा इनको काटा जाता है। इसके कट पीस जो है थोड़ा डीएनए का पीस हमने इतना ले लिया, सर्कुलर एक्स्ट्रा सर्कुलर ये पीस ले लिया हमने, इसका कट पीस। क्योंकि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिनको आप बोलते हैं कटिंग डीएनए जो होते हैं, कटिंग एंजाइम जो होते हैं, स्पेशल एंजाइम होते हैं, ये एक स्पेशल पार्टिकुलर साइट से ही डीएनए को कट ऑफ करते हैं। इस स्मॉल एक्स्ट्रा सर्कुलर ऑटोनॉमसली जो डीएनए पीसेस को हम क्या कहेंगे? प्लाज्मिड। इसका ये साल्मोनेला टाइपोमेरी। दूसरा वेक्टर, वो प्लाज्मिड पीस जो इस प्लाज्मिड को एक्स्ट्रा सर्कुलर ऑटोनॉमसली जो डीएनए को स्टिक करवाने का, जिसको ले जाने का काम करता है, उसको बोलते हैं वेक्टर। इट इज द प्लाज्मिड। ये भी एक प्लाज्मिड का ही पार्ट है। डीएनए विच या एट विच डिजायर्ड डीएनए पीस या प्लाज्मिड पीस, डीएनए पीस इज स्टिक ऑफ, जिसके ऊपर चिपका जाता है। तो यही इसी प्रकार का डीएनए पीस जो था इस चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई, इस ई कोलाई के पीस को भी हम स्पेशल एंजाइम के द्वारा कटिंग करते हैं। कटिंग करेंगे इस प्रकार, इतना टुकड़ा जो इसके ऊपर सेट हो जाए। हमने क्या किया? इसके इतने पीस कटिंग कर, इसका कलर थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ ताकि इसकी काम से क्लियर हो जाए। ये ई कोलाई का बैक्टीरिया का डीएनए पीस, हमने इसको वेक्टर बनाना। वेक्टर बनाने के लिए लार्ज साइज लेना पड़ेगा। ये कटिंग पीस ले लिया किसका? ई कोलाई। और ई कोलाई के ऊपर हमने इस प्लाज्मिड का जो टुकड़ा था इसके ऊपर स्टिक करवा दिया। स्टिकिंग करने वाले एंजाइम भी अलग होते हैं, जिसको बोलते हैं लाइगेसिस एंजाइम। ये प्लाज्मिड और ये यहाँ पर इसका काम कर रहा है वेक्टर। वेक्टर इज आल्सो प्लाज्मिड, but it acts to take the plasmid into the host cell. First one, plasmid is taken. It is an autonomally circular extra chromosomal DNA. And vector, this is the plasmid DNA and with desired DNA यानी plasmid दूसरा जो DNA हमारे पास उसको stick off करा जाता है. After sticking off, this DNA या this vector is input the host cell. After the sticking of plasmid with vector, this piece is input to the host organism. और host organism किसके अंदर? E. coli के अंदर. E. coli is the related species of the Salmonella typhimurium. E. coli के अंदर इसको इनपुट करा दिया. As the E. coli cells start to divide, the desired character DNA यानी new DNA is produced. हमारे desired character जो हमारे प्लाज्मिड जो Salmonella typhimurium का था, हमने इनपुट करा दिया E. coli के अंदर. After जब E. coli बैक्टीरिया सेल ब्रेकडाउन होगी तो desired character DNA, new DNA produced, जिसको हम क्या बोलते हैं? Recombinant DNA is produced. That is the cloning. What is clone? It is the genetically and modified. कोई भी organism जो genetically and morphologically similar to their parents, the genetically and morphologically similar to their parents, that is known as clone. तो यहाँ पर cloning process बनती है. अब इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी कराते हैं, कुछ स्टेप होते हैं जिनके द्वारा हमें ये प्रोसेस करवाई जाती है. फर्स्ट स्टेप क्या है? डिजायर्ड कैरेक्टर का जो डीएनए है उसको हमने आइडेंटिफिकेशन करना है. जैसे प्लाज्मिड हमने ले लिया ई साल्मोनेला टाइपोमेरियम का, इट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए. देन सेकंड वन इज डिजायर्ड डीएनए इज इनपुट इनटू द होस्ट सेल.
थर्ड स्टेप, आफ्टर होस्ट सेल में डिपॉजिट, मतलब इसको जैसे इनपुट करा दिया, होस्ट सेल की मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, जिस ऑर्गेनिज्म के इसको इनपुट कराया उसका मेंटेनेंस करा, ताकि उसकी देखभाल करनी पड़ेगी ताकि डिजायर्ड कैरेक्टर के डीएनए प्रोड्यूस हो सके। देयर आर द फॉलोइंग स्टेप, are applied while we do biotechnology. Number one, identification of desired gene और DNA हमने वो आइडेंटिफाई करना पड़ा, जैसे प्लेसमेंट लिया था, आइडेंटिफाई। नंबर टू, इंट्रोड्यूस द डिजायर्ड जीन या डिजायर्ड डीएनए इनटू द होस्ट सेल। इस डिजायर्ड डीएनए को हमने होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करवाना है। एंड नंबर थर्ड, इंट्रोड्यूस कराने के पश्चात ऑर्गेनिज्म उसके अंदर इनपुट कराया, जैसे हिस्टोरिचिया कोलाई के अंदर इनपुट कराया, उसकी मेंटेनेंस करनी है। मेंटेनेंस ऑफ द होस्ट सेल विद desired DNA. These are the three steps which are applied, which are taken while we provide the बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस। अब उसके साथ बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस करते समय हमें कुछ टूल्स की आवश्यकता होती है, कुछ औजारों की आवश्यकता होती है। टूल्स कह सकते हैं, वो टूल्स क्या क्या हैं? देयर आर 3 मेजर टूल्स व्हाइल वी प्रोवाइड द बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी टूल्स, Number 1, manipulating enzyme. These manipulating enzymes are 3 types: restriction enzyme, polymerase enzyme and ligase enzyme. तो फर्स्ट वन मैनिपुलेटिंग एंजाइम्स कौन कौन से इसमें? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, नंबर 2 ये ए कर दीजिए, बी पॉलीमरेज एंजाइम, एंड सी ligases enzyme. There are 3 types of manipulating enzyme: restriction enzyme, polymerase enzyme and ligases enzyme. And number 2, hosts and vector. And number 3, host cell. These are the 3 tools while we provide the biotechnology process. Manipulating enzyme, there are 3 types of manipulating enzyme: restriction enzyme, polymerase enzyme and ligases enzyme. What are restriction enzyme? These are also known as molecular scissor. मोलेक्यूल को काटने वाली कैंची कहते हैं इसको। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं? ये वो एंजाइम होते हैं जो डीएनए के पीस को कटिंग करते हैं। कटिंग भी स्पेशल डिफरेंट टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में सभी की अलग अलग पार्टिकुलर साइड है जो जहां पर डीएनए को अलग अलग वे से कटिंग करते हैं। द एंजाइम्स व्हिच कट द piece of DNA they are also called molecular scissor. molecular scissors. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कटिंग करने वाले जो एंजाइम होते हैं उनको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन, सॉरी डीएनए के पीस को कटिंग करने वाले एंजाइम होते हैं उनको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इनको मोलेकुलर सीजर भी कहते हैं।
the different restriction enzyme have different or a particular point have different या particular point to cut the DNA piece. ये नहीं कोई कहीं से भी कटिंग कर दे, नो, अलग अलग की अलग अलग साइट है. फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाज HIND2. The first restriction enzyme was HIND2. जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो स्टार्टिंग में जो कोई आगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टू टाइप्स के होते हैं, एक तो जिसको मिथाइल ग्रुप मिथाइलेज के अंदर मिक्स किया जाता है और दूसरा जो डीएनए के पीस को कट करता था. उसमें से सबसे पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो यूज किया गया HIND2. फर्स्टली देयर आर टू टाइप्स ऑफ, इससे पहले रेस्ट्रिक्शन HIND2 से पहले firstly there are two types of restriction enzyme. One is added to the methyl group. मिथाइल ग्रुप मतलब मिथाइलेज. एक तो जिसको मिथाइल ग्रुप में ऐड किया जाता है जिसको मिथाइलेज बोलते हैं. एंड द सेकंड वन, फर्स्ट क्या था मिथाइल ग्रुप में ऐड करना और सेकंड वन क्या है कट द डीएनए पीस. एंड द सेकंड वन टू कट द डीएनए पीस. These are the firstly there were two types of restriction enzyme, which the first one is to add the methyl group, that is known as methylase, and the second one which cut the DNA piece, that is the second one. These are after that 5 years later in first restriction enzyme which was discovered in 1963. कौन सा HIND2. और nowadays there are 900 restriction enzyme which can be stained with a different 230 different stain. यानी आज तो पहले जो 1963 के अंदर था, जो इसके बाद 1963 में मिथाइल ग्रुप 1963 टू टाइप्स के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम थे. इसके 5 साल बाद यानी 1968 के अंदर HIND2 डिस्कवर किया गया. और आज जो है 900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नॉन है जिनको 230 स्टेन से स्टेनिंग किया जाता है, डिफरेंट कलर प्रोवाइड किए जा सकते हैं. तो हाउ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शंस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट.